देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस वार्नर मीडिया और एचबीओ मैक्स के साथ एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील को लेकर बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पॉसिबल पार्टनरशिप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। EC3 के एनडब्ल्यूए वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद EC3 जापान में उनका डेब्यू करने वाले गए। तो गाइस वहीं कर्ट एंगल के फेवरेट रेसलर को लेकर कर्ट एंगल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की। बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू कंपनी ने एनबीए के बाद यहां पर उनके कोलिजन को ब्रॉडकास्ट किया था, तो एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 6,21,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो पिछले 8 महीनों में एईडब्ल्यू कोलिजन की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू कंपनी ने उनका नॉर्मल कोलिजन ब्रॉडकास्ट किया और इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एनएचएल प्लेऑफ के साथ हेड टू हेड गया, तो गाइस एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप काफी ज्यादा गिर चुकी है। और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को मात्र यहां पर 3,78,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन आधा कम है। और डेफिनेटली व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो का एनएचएल के साथ हेड टू हेड जाना काफी ज्यादा महंगा पड़ चुका है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल की। गाइस इस हफ्ते कर्ट एंगल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब कर्ट एंगल ने उनके फेवरेट रेसलर को लेकर बात की, तो गाइस यहां पर कर्ट एंगल ने ये कहा कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार एजे स्टाइल्स को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस एजे स्टाइल्स से कर्ट एंगल को TNA में लड़ने का मौका भी मिला था। बट बात करें अगर यहां पर आज के टाइम के बेस्ट रेसलर की, तो आज के टाइम पर कर्ट एंगल जिन दो रेसलर्स को रिंग में सबसे ज्यादा बेहतरीन मानते गए, वो दोनों ही एईडब्ल्यू के रेसलर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे गए। और गाइस कर्ट एंगल का ये कहना है कि जहां कर्ट एंगल केनी ओमेगा को ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर मानते गए, वहीं कर्ट एंगल यहां पर विल ऑस्प्रे को आज के टाइम के ऊपर रिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रेसलर मानते गए। और अगर यहां पर कभी भी कर्ट एंगल को रेसलिंग के अंदर दोबारा रेसलिंग करने का मौका मिला, तो कर्ट एंगल डेफिनेटली केनी ओमेगा और ऑस्प्रे को फेस करना चाहेंगे। और वो यहां पर ये बिलीव करते गए कि आज के टाइम के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर दो सबसे ज्यादा बेहतरीन रेसलर है। आप लोग कर्ट एंगल की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अरीनाज के एम्प्टी होने की। गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनिसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने यहां पर रेसलिंग बिजनेस में अरीनाज को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि काफी सारे रेसलर्स का ये सपना होता है कि वो बड़े अरीनाज के अंदर कम्पीट करे। बट गाइस ब्रायन पर्सनली बड़े खाले अरीनाज के मुकाबले छोटे पैक्ड अरीना के अंदर रेसल करना प्रीफर करते गए। और गाइस यहां पर टोक्यो डोम में जाकर 35,000 लोगों के सामने रेसल करने से बढ़िया ब्रायन यहां पर 5,000 कैपेसिटी वाले अरीना में रेसल करना चाहेंगे, अगर यहां पर 5,000 कैपेसिटी वाला अरीना पूरी तरह से सोल्ड आउट हो। क्योंकि गाइस यहां पर टोक्यो डोम के अंदर 35,000 लोगों के आने के बाद भी अरीना के अंदर कम से कम 20,000 सीटें खाली रहती गए। और टोक्यो डोम में जाकर ब्रायन यहां पर 2/3 फुल स्टेडियम में कम्पीट करने से बढ़िया एक ऐसे अरीना में कम्पीट करना पसंद करेंगे जिसकी कैपेसिटी कम हो, बट वो यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट हो। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि वो यहां पर बड़े अरीना में कम क्राउड से बेहतरीन छोटे अरीना में सोल्ड आउट क्राउड को प्रीफर करते गए। और वो यहां पर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि जब यहां पर रेसलिंग कंपनी बड़े अरीनाज को सोल्ड आउट नहीं कर पाती गए, तो उन्हें यहां पर छोटे अरीना के अंदर शो करना चाहिए। क्योंकि जब यहां पर छोटे अरीना के अंदर क्राउड यहां पर पूरी तरह से भरी होती है, तो वो अरीना भी काफी ज्यादा लाजवाब लगता है। और कुछ इस तरीके से ब्रायन का ये कहना है कि वो यहां पर बड़े खाली अरीनाज के मुकाबले छोटे सोल्ड आउट अरीना में पसंद करते गए। गाइस ये तो बात हुई ब्रायन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनडब्ल्यूए के करंट वर्ल्ड चैंपियन EC3 की। गाइस बात करें अगर यहां पर EC3 की, तो गाइस इस हफ्ते EC3 ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि वो फाइनली जापान के अंदर डेब्यू करने जा रहे गए। और वो जहां पर जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी AJPW रेसलिंग के ऊपर डेब्यू करने वाले गए, जहां पर आज से मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर EC3 यहां पर जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी AJPW के ऊपर 29 मई के ऊपर डेब्यू करेंगे। और 29 मई को AJPW के कुरंकरे हॉल शो के ऊपर हमें यहां पर EC3 उनके डेब्यू के ऊपर ही NWA का वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि EC3 के AJPW में डेब्यू मैच के अंदर EC3 उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस EC3 के AJPW में डेब्यू करने के बाद वो जापान में और कंपनीज के ऊपर काम करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पॉसिबल पार्टनरशिप की। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार
बिगी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिगी ने यहाँ पर WWE कंपनी के दूसरे ब्रांड के साथ काम करने को लेकर बात की, जहाँ पर बिगी का ये कहना है कि जब विंस मैकमैन WWE कंपनी को रन कर रहे थे उस समय यहाँ पर WWE की मैनेजमेंट किसी भी और कंपनी के साथ काम करने को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, और क्योंकि विंस यहाँ पर WWE कंपनी का एक बबल बना कर रखते थे तो इसीलिए WWE के अंदर ना तो दूसरी कंपनीज को एक्नॉलेज किया जाता था और ना ही WWE दूसरी कंपनीज के साथ काम करना चाहती थी। बट अब जबकि विंस यहाँ पर कंपनी से बाहर जा चुके गए और ट्रिपल एच और निक खान ने WWE का कंट्रोल ले लिया है, तो गाइस पॉसिबली अब यहाँ पर WWE कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ काम करने के लिए ओपन है। और गाइस यहाँ पर WWE के प्रेसिडेंट निक खान करंट टाइम के ऊपर हर कंपनी के साथ बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और अब जबकि WWE दूसरी कंपनीज के साथ काम करना चाहती गए तो गाइस बिगी पर्सनली ये चाहते गए कि WWE कंपनी जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी NJPW के साथ पार्टनरशिप करे, क्योंकि गाइस बिगी यहाँ पर NJPW के काफी सारे लेजेंडरी रेसलर को WWE के अंदर ड्रीम मैचेज में देखना चाहते गए और वो यहाँ पर WWE के भी काफी सारे रेसलर्स को NJPW के अंदर देखना चाहते गए। और गाइस बिगी का ये कहना है कि WWE के लॉकर रूम में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो यहाँ पर NJPW और टोक्यो डोम के अंदर कम्पीट करना चाहते गए, और बिगी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर NJPW और WWE के बीच में पार्टनरशिप होती गए तो ये यहाँ पर इन दोनों ही ब्रांड के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वेल गाइस मुझे तो इसके 0% चांसेस लगते गए कि जब तक AEW कंपनी मार्केट के अंदर है NJPW AEW को छोड़कर WWE के साथ पार्टनरशिप करेगी, और ये चीज भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि NJPW एक ही टाइम पर AEW और WWE दोनों के साथ काम करे। वेल आपको क्या लगता है NJPW को WWE के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा मैंने आज से करीबन 3 महीने पहले आपको ये बात बताई थी कि AEW की टीवी पार्टनर वार्नर मीडिया मई महीने के अंदर उनका एनुअल अपफ्रंट करने वाली है, जिस अपफ्रंट के ऊपर वार्नर मीडिया उनके फ्यूचर शोज को लेकर काफी सारी अनाउंसमेंट करेगी। और आज यहाँ पर फाइनली आज रात को वार्नर मीडिया के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर लॉस एंजल्स के अंदर लेटेस्ट अपफ्रंट होने वाला है, जहाँ पर वार्नर मीडिया के इस अपफ्रंट के ऊपर वार्नर मीडिया बेसिकली TNT और TBS नेटवर्क के ऊपर उनके फ्यूचर शो को लेकर काफी सारी अनाउंसमेंट करेगी। और अब यहाँ पर इस अपफ्रंट के ऊपर AEW के इन्वॉल्वमेंट को लेकर कुछ बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर वैसे तो ओरिजिनली वार्नर मीडिया और AEW के बीच में इस टाइम के ऊपर नया टीवी डील साइन होने वाला था, बट क्योंकि वार्नर मीडिया और AEW के बीच में अभी तक नया टीवी डील साइन नहीं हुआ है तो गाइस इसीलिए आज होने वाले वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर AEW कंपनी को मेंशन तो किया जाएगा, बट AEW के टीवी डील को लेकर किसी तरह की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। और गाइस फाइटफुल PW इंसाइडर दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि आज रात को वार्नर मीडिया जब उनका अपफ्रंट करेगी तो वार्नर मीडिया के इस अपफ्रंट के ऊपर पॉसिबली AEW कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई मौजूद रहने वाला है। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस अपफ्रंट के ऊपर AEW की टीवी डील को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट होगी। और गाइस अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि वार्नर मीडिया के अपफ्रंट पर AEW के टीवी डील को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो गाइस ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे एंटी AEW अकाउंट और WWE के फैन बॉयज के द्वारा ऑलरेडी AEW के टीवी डील को लेकर फेक नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है। और ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे बेवकूफ लोगों ने इस चीज को लेकर रूमर फैलाना शुरू कर दिया है कि पॉसिबली वार्नर मीडिया AEW को नया टीवी डील नहीं देने वाली है, इसीलिए वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर AEW के टीवी डील को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। वेल गाइस फाइटफुल ने ऑलरेडी ये भी कंफर्म कर दिया है कि आज रात को AEW की टीवी डील की अनाउंसमेंट तो नहीं होगी, बट गाइस यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर महीने के अंदर वार्नर मीडिया AEW के टीवी डील को फाइनलाइज करने वाली है। और क्योंकि AEW के इस टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया सिर्फ यहाँ पर AEW के टीवी डील ना देकर बल्कि AEW को स्ट्रीमिंग डील भी देने वाली है, तो इसीलिए इस डील के अंदर ज्यादा टाइम लगने वाला है। और गाइस फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में ना कि सिर्फ टीवी डील को लेकर नेगोशिएशन चल रही है, बल्कि टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में AEW की स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर भी नेगोशिएशन चल रही है। और गाइस पॉसिबली AEW कंपनी जब उनका नया टीवी डील साइन करेगी तो इस डील के अंदर AEW कंपनी उनके पेपर व्यू और लाइब्रेरी को फाइनली यहाँ पर HBO मैक्स के ऊपर मूव करने वाली है। और ये चीज 100% कंफर्म हो चुका है कि टोनी खान न्यू टीवी डील के अंदर AEW के टीवी डील के साथ साथ HBO मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील करना चाहते गए। और लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि HBO मैक्स के ऊपर न्यू टीवी डील के अंदर AEW उनके स्ट्रीमिंग सर्विस को लॉन्च करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अक्टूबर महीने के अंदर AEW के न्यू टीवी डील के अंदर सच में यहाँ पर HBO मैक्स इन्वॉल्व होती है या नहीं। और आज रात को जब वार्नर मीडिया उनका अपफ्रंट कर
करती गए तो एडब्ल्यू कंपनी इस अपफ्रंट के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट होती गए। वेल गाइज, एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि डब्ल्यूबीडी यहाँ पर एडब्ल्यू को टीवी डील देने नहीं वाली गए तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर डब्ल्यूबीडी बाकी नेटवर्क के मुकाबले एडब्ल्यू कंपनी को अगर 2 या 250 मिलियन भी देती गए तो ये यहाँ पर डब्ल्यूबीडी के लिए बहुत ही कम पैसे होंगे और डेफिनेटली डब्ल्यूबीडी किसी भी कीमत के ऊपर एडब्ल्यू को उनके नेटवर्क पर रखना चाहेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आज यहाँ पर वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी कैसे रिप्रेजेंट होती गए। बट गाइज, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।